तो हमारा बंदा पियर्स अंडरग्राउंड ड्वार्वन सिटी वॉल्फनर में अराइव होता है। दिल ही दिल में सोचता है कि ड्वार्फ से पहले भी काफी फाइट्स हो चुकी हैं, लेकिन उनकी सिटी में आने का ये पहला मौका है। इन्फॉर्मेशन के लिए वो सीधा एक लोकल टैवर्न जाता है, मिडनाइट इन। अंदर जाते ही वो काउंटर पर कुछ कॉइन्स फेंकता है और कैजुअली पूछता है, यहाँ का बेस्ट ब्लैकस्मिथ कहाँ मिलेगा? ड्वार्फ उसे घूरते हुए बोलता है, ह्यूमन होके भी तुम ड्वार्फ्स की लैंग्वेज अच्छी बोल लेते हो। इस पर पियर्स धीरे से मटर करता है, ड्वार्फ्स और उनका प्यार सिर्फ कॉइन्स के लिए। ड्वार्फ उसे डायरेक्शंस देता है, इनर सिटी जाओ, वहां एक जायंट क्रेटर मिलेगा, उसमें एलिवेटर से नीचे उतरो, सबसे लास्ट फ्लोर तक जाना और वहां दी बेस्ट रूम में तुम्हें बंदा मिल जाएगा। पियर्स टाइम वेस्ट नहीं करता, तेज कदमों से ड्वार्वन सिटी की गलियों से गुजरता हुआ अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। फाइनली वो लास्ट फ्लोर पर पहुंचता है। रूम के बाहर रुककर डोर से पीक करता है और हाँ, अंदर एक ड्वार्फ अपनी फौज पर पूरा फोकस्ड काम कर रहा होता है। यही है लोगर फ्रेडरिक, ड्वार्फ्स का सबसे बड़ा ब्लैकस्मिथ। पियर्स इंप्रेस्ड हो जाता है, सोचता है सच में ये बेस्ट ब्लैकस्मिथ का काम लग रहा है। फिर उसके चेहरे पर एक विकेट ग्रेन आ जाती है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल, सीधा किडनैप कर लेता हूं। लेकिन जैसे ही वो मूव करता है, बूम, ब्लैकस्मिथ एक जलता हुआ हैमर उस पर फेंकता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि पियर्स हवा में उछलकर पीछे जा गिरता है। पियर्स शॉक में आ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है, इस ड्वार्फ ने उसकी डिमोनिक एनर्जी सेंस कर ली। लोगर हैमर पकड़ के उस पर जंप करता है। पियर्स सोचता है कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूं। फुल फोर्स के साथ हैमर गिरता है और मैसिव फायरी एक्सप्लोजन होता है। इस बार पियर्स हैमर को एक हाथ से पकड़ लेता है और तब उसे क्लियर हो जाता है, ये कोई नॉर्मल ब्लैकस्मिथ नहीं, ये एक हीरो है। लोगर जोर से बोलता है, मैं ब्लैकस्मिथ हीरो लोगर फ्रेडरिक हूं और तुम इस सिटी से जिंदा नहीं जाओगे। पियर्स स्मर्क स्माइल के साथ बोलता है, इतनी बड़ी बातें, लेकिन स्ट्रेंथ काफी कम है। और हां, मैं डीमन नहीं हूं। फिर वो अपनी ऑरा रिलीज करता है और बोलता है, मैं डीमन किंग हूं। लोगर का रंग उड़ जाता है। हैमर उसके हाथ से क्लैंक की आवाज के साथ गिर जाता है। वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। तभी दो ड्वार्वन गार्ड्स रूम में घुस आते हैं। ये शोर क्या था? फॉर्ज बिल्कुल खाली, लोगर गायब। गार्ड्स चिल्लाते हैं, इंट्रूडर ने हीरो लोगर को किडनैप कर लिया। सिटी वाइड अलार्म बजने लगता है, लेकिन तब तक पियर्स ऑलरेडी दूर जा चुका होता है, लोगर को उठाए हुए। सिटी में सर्च ऑर्डर्स निकल जाते हैं। पियर्स ड्वार्फ को धमकी देता है, आवाज मत निकालना। लोगर घबरा के पूछता है, क्या डीमन किंग प्रिंसेस के पीछे है? पियर्स सीधा मना कर देता है और कैजुअली बोलता है कि उसने सुना है ड्वार्वन ब्लैकस्मिथ्स एस्केप टनल्स बनाते हैं। लोगर पैनिक में आ जाता है। उसे लगता है डीमन किंग का यहां होना सिर्फ प्रिंसेस के लिए हो सकता है। वो सोचता है, मैंने तो हमेशा शांत लाइफ जीने की कोशिश की, फिर मेरे साथ ही क्यों? तब सिस्टम रिवील करता है, लोगर का मेन ट्रेट, वीकनेस। पियर समझ जाता है ये बंदा कोऑपरेट नहीं करेगा, तो वो डील रखता है, प्रिंसेस को सेल आउट कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो आगे बोलता है, और अगर ये अफवाह फैल गई कि एक सेल्फिश हीरो ने प्रिंसेस को बिट्रे किया, तो ड्वार्फ्स तुमसे नफरत करेंगे। लोगर का दिमाग घूम जाता है, गाली देता है पियर्स को। उसे पता है ये बात उसकी पूरी लाइफ बर्बाद कर देगी। पियर्स चॉइस देता है, प्रिंसेस को बेचो या मेरे साथ चलो और कोऑपरेट करो। वो गारंटी देता है सेफ्टी की और डीमन किंग के स्टैंडर्ड पर कसम खाता है। लोगर जानता है स्टैंडर्ड डीमंस के लिए रिलीजन जैसा होता है, उस पर ली हुई कसम नहीं तोड़ी जा सकती। कोल्ड स्वेट के साथ लोगर डिसीजन लेने की कोशिश करता है। तब अचानक वो बोलता है, टनल की तरफ चलो, जल्दी। पियर्स कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फॉलो करता है। मीनवाइल लोगर की वर्कशॉप पर गार्ड्स पहुंच जाते हैं। डिसअपीयरेंस कंफर्म होता है। तब एक पिंक हेयर और ब्राइट आईज वाली लड़की आती है। लोगर, यह है लुईज वर्ट, ड्वार्वन किंगडम की प्रिंसेस। वो गुस्से में गार्ड पर चिल्लाती है, एक हीरो का किडनैप होना पॉसिबल कैसे है? गार्ड एक्सप्लेन करता है, वो कॉम्बैट टाइप हीरो नहीं है। प्रिंसेस आंखें घूरती है, किडनैपर को ढूंढ के मेरे सामने लाओ, वरना तुम सबके सिर गिरे हुए मिलेंगे। दूर कहीं पियर्स एक क्रैम्प टनल में लोगर के पीछे चल रहा होता है। तेज चलो, पियर्स बोलता है। लोगर जवाब देता है, टनल बहुत नैरो है। फाइनली टनल से बाहर निकलते ही दूर से ड्वार्फ किंग का महल दिखाई देता है। लोगर वहीं गिर जाता है, बस मेरा काम खत्म, अब डीमन किंग अपना देखे। तब पियर्स अपनी फॉर्म चेंज करता है। लोगर चिल्लाता है, स्टैंडर्ड की कसम याद है ना? पियर्स हंस देता है, उस बेकार स्टैंडर्ड से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे। प्रिंसेस को सेल आउट नहीं किया और अब मरने वाला भी लग रहा है। वो गिर गिर के भीख मांगता है, अपनी मेटल वर्किंग स्किल्स ऑफर करता है, स्पाई बनने को भी रेडी हो जाता है, बस जिंदा रहना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद पियर्स मान जाता है। लोगर घुटनों पर गिरकर शुक्रिया अदा करता है।
लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होती है, ये डीमन किंग सबसे बड़ा इडियट है, मौका मिला तो मैं इसे जरूर बिट्रे करूंगा। वो सोचता है, डीमन किंग रेडी हो जाओ। टावर में वापस लॉगर होश में आता है, बिल्कुल डिसोरिएंटेड। चारों तरफ स्पिरिट्स और बटरफ्लाईज उड़ रहे होते हैं। वो रियलाइज करता है कि वो पियर्स के टावर के 4th फ्लोर पर है, जहां गॉर्डन और प्रिंसेस एर्नेन भी मौजूद हैं। गॉर्डन जैसे ही एक हीरो को देखता है, पूरा फ्रीक आउट हो जाता है, पर पियर्स तुरंत बोल देता है, चुप कर, ड्रामा बाद में। इसी बीच ग्रनाडा रिपोर्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन पियर्स अभी उसे इग्नोर कर देता है। प्रिंसेस एर्नेन धीरे से आगे बढ़कर पूछती है, क्या तुम वही हीरो हो जो मुझे बचाने आया था? लॉगर गुस्से में पियर्स की तरफ देखता है और बोलता है, मैं यहां क्यों हूं? पियर्स कामली जवाब देता है, मैंने कब कहा था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैंने सिर्फ इतना प्रॉमिस किया था कि तुम जिंदा रहोगे। फिर वो कैजुअली ऐड करता है, तुम्हें बेहोश करके यहां लाया हूं ताकि तुम भाग न जाओ। ये सुनकर लॉगर हंसी में फूट पड़ता है, लेकिन वो हंसी बिल्कुल फेक, बिल्कुल बेजान होती है। वो हंसता रहता है और वक्त के साथ उसकी हंसी और ज्यादा डेस्परेट और मैनिक हो जाती है। अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका होता है, सारी उम्मीद खत्म हो चुकी होती है। पियर सिनिकल स्माइल के साथ पूछता है, तो मेरे सबॉर्डिनेट बनने पर इतने खुश हो? आंखों में आंसू के साथ लॉगर बोलता है, हाँ, मैं बहुत खुश हूं। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बर उसकी सो कॉल्ड माइंडसेट की तारीफ करता है और बोलता है, अच्छा है, तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट मिशन है। वो ऑर्डर देता है, 1st फ्लोर पर कैनन्स इंस्टॉल करो। हीरोज को एंट्री पर ही वाइप आउट करना है। सीन शिफ्ट होता है एयरगेस्ट, हीरोज के जर्नी प्रिपरेशन स्टेशन पर। वहां ग्रेनाडा एक रिपोर्ट दे रहा होता है। अफवाह है कि नया डीमन किंग ब्लैक फ्लेम्स यूज करता है, और ये भी कि वो मॉन्स्टर्स भेज ही नहीं रहा क्योंकि वो डरपोक है। पियर्स बोलता है, इस बार हीरोज को इस जर्नी से कुछ भी नहीं मिलेगा, ना ऑनर ना ही वेल्थ, और एंड में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और हीरो ग्रो नहीं हो पाएगा। पियर्स बोलता है, ये बैटल टाइम के अगेंस्ट है, तुम बस हीरोज पर नजर बनाए रखो। ग्रेनाडा तुरंत प्लान समझ जाता है। वो रियलाइज करता है, ये डीमन किंग ह्यूमन नेचर को बहुत अच्छे से समझता है, और उसे रिलीफ मिलता है कि वो इसका एनिमी नहीं है। टावर में वापस पियर्स लॉगर को साफ बोल देता है, तुम मैना स्टोन्स यूज नहीं करोगे। लॉगर प्रोटेस्ट करता है, मैना के बना ट्रैप्स काम नहीं करते। पियर्स ठंडे टोन में बोलता है, ये फिगर आउट करना तुम्हारा काम है। पियर्स एक्सप्लेन करता है, मैना स्टोन्स की एनर्जी हीरोज सेंस कर लेते हैं, ट्रैप्स डिटेक्ट हो जाएंगे। पियर्स उसे थ्रेटन करता है, अगर तुम काम के नहीं निकले तो मैं कोई और ब्लैकस्मिथ उठा लाऊंगा। डर के मारे लॉगर बोल देता है, मैंने एक ऐसा टूल बनाया है जो मैना ट्रेसेस हाइड कर सकता है, एक मेरे वर्कशॉप में है। पियर्स सस्पिशियस हो जाता है, ये भागने का बहाना तो नहीं? अचानक लॉगर की गर्दन पर कुछ फील होता है। डर के साथ पूछता है, ये क्या लगाया है? पियर्स खामली बोलता है, मैजिक आइटम है, चाहो तो तुम्हारा सिर बॉडी से अलग कर देगा और पहचान भी नहीं बचेगी। लॉगर का पसीना निकल जाता है। वो तुरंत प्रॉमिस करता है, मैं कभी इसे नहीं उतारूंगा। मैप के ऊपर मोन्टाज दिखाया जाता है, अलग अलग किंगडम से मटेरियल्स कलेक्ट करते हुए। 1 महीने बाद सब कुछ रेडी हो जाता है। पियर्स सारा सामान अपने स्पेशल पॉकेट में स्टोर करता है। फिर दोनों वापस जाते हैं अंडरग्राउंड ड्वॉर्वन सिटी वुल्फनेर। एंट्री पर एक ड्वॉर्वन गार्ड को क्वाइटली नॉकआउट कर दिया जाता है और वो बिना किसी दिक्कत के सिटी में घुस जाते हैं। सिटी के अंदर प्रिंसेस लुइस गुस्से में चिल्ला रही होती है, कोई उस वैनिश्ड आदमी को ढूंढ क्यों नहीं पा रहा? एक गार्ड बोलता है, ब्लैकस्मिथ्स के पास बहुत टनल्स होते हैं, हम सब चेक कर चुके हैं। लुइस इरिटेट हो जाती है, तुम सब बेकार हो। ऑब्वियसली वो कब का भाग चुका होगा। वो एक गार्ड को धमकाती है, 2 हफ्ते, कल्प्रेट नहीं मिला तो तुम्हारा सिर गिरेगा। गार्ड डेस्पिरेशन में प्रॉमिस करता है। लुइस उन्हें फिर से सर्च का ऑर्डर देती है। अकेली रह जाने पर लुइस जमीन पर पड़े टूटे हुए मेटल पीसेस को देखती है। एक ब्लेड उठाकर बोलती है, ये वेपन लॉगर ने बनाया था, किडनैप अमी से पहले। उसकी आंखों में डेंजरस शाइन आ जाती है। वो मर नहीं सकता जब तक मेरा वेपन कंप्लीट ना हो जाए। तभी उसके पीछे एक मिस्टीरियस फिगर अपीयर होता है। वो मुड़कर देखती है और एक फेमिलियर फेस देखकर शॉक हो जाती है। ड्वार्फ ने एक फेस चेंजिंग मास्क पहना होता है और कासल के अंदर घुसाया होता है। लुइस को अचानक एक बात याद आती है, एक सीक्रेट टनल जो सिर्फ एक ही इंसान जानता था। वो धीरे से बोलती है, लॉगर। ड्वार्फ हिचकिचाता है, कूल बनने की कोशिश करता है, लेकिन लुइस को सब समझ आ जाता है। वो मुट्ठी भींचकर बोलती है, तो तुम लौट ही आए स्काउंड्रिल। उसके चेहरे पर टेरिफाइंग स्माइल आ जाती है। सोचा था वेपन बनाने से बचने के लिए छुप गए हो? फिर वो डिक्लेयर करती है,
अब से तुम मेरे स्लेव हो, जिंदगी भर मेरे लिए वेपन्स बनाओगे। वो उसे उठाकर पनिश करने जाती है। लॉगर चीख पड़ता है, माफ कर दो प्लीज। अचानक पर्पल एनर्जी बोल्ट आता है और सीधा लुइस को हिट करता है। वो दूर जा गिरती है, लेकिन फीट पर लैंड कर जाती है। कौन है? वो चिल्लाती है। तब पियर्स आगे बढ़ता है, अपनी प्रेजेंस रिवील करता है। वो लॉगर को बोलता है, टूल्स उठाओ अभी। लॉगर तुरंत स्क्रैम्बल करता है। लुइस गुस्से से पियर्स को देखती है, तुम कौन हो? पियर्स कामली जवाब देता है, मैं इसका मास्टर हूं। लुइस भड़क जाती है, झूठ, लॉगर मेरा स्लेव है। वो पियर्स पर अटैक कर देती है, रैपिड पंचेस का फ्लरी। लेकिन पियर्स हर एक अटैक इजीली ब्लॉक कर लेता है। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो उसके मूवमेंट्स एनालाइज करता है, फिर एक डिमोनिक एनर्जी इन्फ्यूज्ड किक से काउंटर करता है। लुइस उसका शोल्डर पकड़ लेता है, अटैक को वहीं रोक देता है। वो थोड़ा सरप्राइज होता है, इतनी छोटी एज में इतनी स्ट्रेंथ। लेकिन लुइस झट से खुद को छुड़ा लेती है और दोबारा अटैक लॉन्च करती है। फिर हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका बाल पकड़ के उसका वार रोक लेता है। अगले ही पल वो डार्क एनर्जी के मल्टीपल स्ट्राइक्स प्रिंसेस पर बरसा देता है। आखिरी हिट के बाद लुइस कुछ पल के लिए कंप्लीटली स्टंट हो जाती है। यह है लुइस वेट, ड्वार्फ्स की सेकंड प्रिंसेस। हीरो ना होते हुए भी वो काफी स्ट्रांग है। पियर्स को याद आता है कि टाइम ट्रैवल से पहले ये लड़की फ्यूचर में स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स में से एक थी। जितनी पावरफुल वो भी है, उससे बहुत ज्यादा पावरफुल। वो सोचता है कि अगर चाहे तो अभी यहीं उसे खत्म कर सकता है, लेकिन उसे सारी डेमोनिक एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। और ऐसा हुआ तो गार्ड्स को पता चल जाएगा कि वो डेमन किंग है और वो पकड़ा जाएगा। इस बीच फाइट चल रही होती है और लॉगर अपने टूल्स जितने मिल सके उतनी तेजी से इकट्ठा कर रहा होता है। पियर्स ड्वार्फ को पकड़ के पूछता है, सब रेडी है, निकल सकते हैं क्या? लॉगर बोलता है वो अभी इस मशीन को डिस्मेंटल कर रहा है। वो दोनों एक मशीन के सामने खड़े होते हैं, मैना फैंटम, जो लॉगर ने खुद बनाई होती है। पियर्स उसे धमकाता है, 1 मिनट है, फिनिश कर। लॉगर पैनिक में आ जाता है। तभी गुस्से से भरी प्रिंसेस लुइस दोबारा सामने आ जाती है और चिल्लाती है, किसने तुझे भागने की परमिशन दी? पियर्स वॉर्न करता है कि अगर जरूरत पड़ी तो उसे पीछे ही छोड़ के चला जाऊंगा। अब लॉगर और भी जल्दी काम करता है। पियर्स अपने मन में सोचता है कि फुल पावर के बिना वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। फिर दोनों के बीच जबरदस्त क्लैश होता है और एक मैसिव एनर्जी एक्सप्लोजन पूरी जगह हिला देता है। लुइस पियर्स को धमकाती है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी और लॉगर को बोलती है कि लॉगर के पैर तोड़ देगी ताकि वो कभी भाग ना सके। पियर्स मुस्कुरा के कहता है, मैं ब्लैक स्मिथ को भी ले जाऊंगा और तेरा इक्विपमेंट भी। इसी बीच लॉगर अपनी मशीन के गियर्स छेड़ता है और एक्टिवेट करता है। वो चिल्लाता है, हो गया। मशीन से एक भयानक एनर्जी वेव निकलती है। लुइस गुस्से से चिल्लाती है, ड्वार्फ पर, तू सिर्फ मशीन के लिए ही वापस आया था, तुझे लगता है ये इतना आसान होगा? उसके डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के पियर्स को एक परफेक्ट ओपनिंग मिल जाती है। वो लुइस के अटैक को डॉज करता है और एक पावरफुल किक सीधा उस पर मारता है। प्रिंसेस उड़ती हुई दीवार से जा टकराती है और ड्वार्फ वर्कशॉप का हिस्सा टूट जाता है। पियर्स तुरंत अपना सबस्पेस पॉकेट निकालता है और लॉगर से कहता है, मशीन के रास्ते से हट जाए। लुइस पर रेड एनर्जी पड़ती है, लेकिन वो बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं लगती। वो बोलती है ऐसे उसके अगेंस्ट बेकार है। उसकी आंखों के सामने ही मशीन गायब हो जाती है और प्रिंसेस शॉक में रह जाती है। तब गार्ड्स आ जाते हैं। वो उन पर चिल्लाती है, इतनी देर क्यों लगा दी? वो उन्हें टनल में लॉगर का पीछा करने का ऑर्डर देती है। फिर उसे रियलाइज होता है कि टनल ब्लॉक हो चुका है। वो सोचती है, क्या वो सच में मेरी वेपन बनाना ही नहीं चाहता? एक विकेट स्माइल के साथ लुइस को यह सब काफी इंटरेस्टिंग लगता है। नफरत भरी आंखों से वो कसम खाती है कि वो लॉगर को ढूंढ के रहेगी। वो उसका नाम चिल्लाती है और वादा करती है कि वो सबका बदला लेगी। इतने में पियर्स के टावर में वापस फर्स्ट फ्लोर के मेन हॉल में मैना फैंटम मशीन इंस्टॉल हो चुकी होती है। गॉर्डन और एर्नान देख के इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। पियर्स एक्सप्लेन करता है कि ये मशीन हीरोज को रोकने के लिए जरूरी है। लॉगर अनाउंस करता है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट। पियर्स कहता है, एक्टिवेट करो। मशीन घूमने लगती है और उसके कोर से ब्लू एनर्जी निकलती है। तेज रोशनी पूरे हॉल को भर देती है। सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। सिस्टम अनाउंस करता है, टावर ने मशीन को रिकॉग्नाइज कर लिया है। 10,000 पॉइंट्स रिक्वायर्ड। महंगा होने के बावजूद पियर्स सिंक्रोनाइजेशन कंफर्म कर देता है। उसके पॉइंट्स काफी गिर जाते हैं। मशीन अब पियर्स को अपना मास्टर मान लेती है और अपना पावर सोर्स डेमोनिक एनर्जी पर शिफ्ट कर लेती है। पियर्स इसके बारे में लॉगर से पूछने ही वाला था कि लॉगर उसे बीच में ही रोक देता है और बोलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता था। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ये किसी टावर के साथ मर्ज हो जाएगी और पावर सोर्स मैना से डेमोनिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ये तो सेंचुरी की सबसे बड़ी खोज है डेमन किंग। टेस्ट के लिए पियर्स प्रिंसेस एर्नान से कहता है कि कोई भी स्पेल यूज करे। एर्नान एक जायंट स्पेल छोड़ देती है और गॉर्डन कंप्लेन करता है मेस के बारे में कि उसने अभी अभी क्लीनिंग की है।
पियर्स उस पावर को ऑब्जर्व करता है और तुरंत कहता है स्टॉप। वो सोचता है कि इतनी पावर बाहर से डिटेक्ट हो जानी चाहिए और बाहर चेक करने जाता है। स्नो में खड़े होकर वो टावर की एंट्रेंस देखता है। ना कुछ फील होता है, ना कुछ दिखाई देता है। तब उसे समझ आता है सिंक्रोनाइजेशन की रियल पावर। वो सोचता है कि अगर वो टावर को इस स्टेट में मैनिपुलेट करे तो वो टावर पर अपनी एनर्जी यूज करता है और शॉक हो जाता है। टावर गायब हो चुका होता है। हाथ हिला के डेमोनिक एनर्जी यूज करता है और टावर पर्पल ग्लो के साथ वापस आ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो टावर को हाइड कर सकता है अपनी मर्जी से, बस एनर्जी ज्यादा लगती है। फिर भी पियर्स मुस्कुराता है, फ्यूचर में काम आएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया दोस्तों। ऐसी ही और भी मज़ेदार मानवा की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और पार्ट 2 के लिए कमेंट करें पार्ट 2। और किसी स्पेसिफिक मानवा की हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये आप कमेंट में भी बता सकते हैं।